एंड वेलकम टू ऋतुराज स्टडी। ऋतुराज स्टडी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से कैसे बना सकते हैं और इसे हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। और इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि यानी वैलेंसी क्या होता है और संयोजकता क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं, और कुछ यौगिक का भी हम लोग क्या किए, संयोजकता निकाले थे उस दिन। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है, क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कहने मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के संकेतों के पदों में क्या करते हैं, उस पदार्थ की संरचना क्या करते हैं, व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, करने वाले को क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्या है, सोडियम क्या है, एक वर्ड है और इसे हम लोग क्या करते हैं, संकेत के रूप में क्या करते हैं, यानी इसका रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं या संकेत बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम हो गया, Na हो गया, तो Na क्या हो गया, यानी बोल सकते हैं कि सोडियम का सूत्र क्या है, Na है, ठीक है। और इसका संकेत भी क्या बोल सकते हैं कि Na है, तो बोल सकते हैं कि सोडियम, यानी इसका सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, यानी बड़े वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, संकेत के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सूत्र बनाते हैं और जिसे हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। और इसे हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी भिन्न क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं। यानी बोल सकते हैं हम कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, जनरली क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं। जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक है अणुसूत्र, पहला क्या हो गया अणुसूत्र, दूसरा क्या हो गया मूलानुपाती सूत्र हो गया, और तीसरा हो गया संरचना सूत्र, और चौथा हो गया युक्ति सूत्र। क्या हो गया, युक्ति सूत्र। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके इसका क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या सूत्र है और कैसे कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आ गया कि अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र होता है, जिससे आप जानते होंगे 2 टर्म आता है, एक अणु होता है, एक परमाणु होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि अणु क्या होता है, परमाणु भी क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ा सा यानी करेंगे मतलब कि जिस टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब इसका कह रहा है कि जल का अणु सूत्र कितना होता है, H2 होता है। यानी बहुत सारे यौगिक है जिसका अणु सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे साधारण नमक है, इसका अणु सूत्र बोला जाए तो NaCl हो गया। उसी प्रकार बोला जाए कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCl2 होता है। इसी प्रकार बहुत सारे यौगिक का अलग अलग क्या होता है, यानी कहने मतलब अणु सूत्र होता है। या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, या नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया। तो इसी प्रकार डिफरेंट यौगिक का डिफरेंट क्या होता है, यानी रासायनिक सूत्र होता है, और उसमें क्या होता है, अणु सूत्र होता है। तो अणु सूत्र का अगर हमें परिभाषा अगर क्या करना है, व्यक्त करना है, तो क्या कैसे बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे, यानी परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी बोल सकते हैं अणु, यानी कहने मतलब कि क्या बोल सकते हैं, उसे अणु सूत्र बोल सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु दर्शा रहा है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को दर्शा रहा है। यानी टोटल इसमें कितना परमाणु दर्शा रहा है, तो 3 परमाणु क्या कर रहा है, टोटल दर्शा रहा है। यानी इसके माध्यम से यानी एक और बोला जाए कि कितना है जल का अणु, तो 1 जल का अणु है। जल का कितना अणु है, तो 1 अणु है। तो एक क्या है कि जल का एक ही अणु है, लेकिन इसमें परमाणु क्या हो रहा है, भिन्न संख्या को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, यानी इसकी वास्तविक संख्या को दर्शा रहा है। इसमें कितने परमाणु है, तो देख लेंगे कितने परमाणु है, 3 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ठीक है। तो उसी प्रकार अगला सूत्र कहता है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र समझना है, यानी एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि एग्जाम्पल कर रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हम जानते हैं कि संयोजकता कितना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसका फॉर्मूला होता है H2O2। इसको भी हम लोग सीखेंगे कि यानी कैसे ये H2 और O2 होता है, तो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र इसका क्या होता है, H होता है। यानी इसका कहने मतलब कि अणु सूत्र हो गया H2 और O2 हो गया, और इसका जब मूलानुपाती सूत्र क्या किए, ज्ञात किए, तो कितना हो गया, H हो गया। मूलानुपाती और ज्ञात किए तो क्या हो गया, H हो गया।
तो अब इसे क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र का हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात में दर्शाने वाले सूत्रों को हम क्या बोलेंगे, मूलानुपाती सूत्र। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है और इसका मूलानुपाती सूत्र कैसे HO हो गया। देख रहे हैं कि इसका सरलतम अनुपात में व्यक्त करना है, तो इसे क्या हो रहा है, यानी देख रहे हैं कि यहाँ क्या है H2O2 है, तो इसका जब सरलतम अनुपात करेंगे तो यानी क्या करेंगे, 2 अनुपात कितना करेंगे, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी इसका बोल सकते हैं कि इसका आ गया H1 और O1, यानी ऑक्सीजन 1 आ गया, हाइड्रोजन 1 आ गया और ऑक्सीजन 1 आ गया। तो इसी को जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक जनरली क्या करते हैं, लिखते नहीं है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेंजीन का जानते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। C6 क्या होता है, H6 होता है। तो C यानी कार्बन के कितना है परमाणु है, 6, और हाइड्रोजन कितना परमाणु है, यानी 6 है। तो उसी प्रकार इसका जब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, तो मूलानुपाती सूत्र का होता है कि परमाणुओं का सरलतम अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब कि परमाणु का सरलतम अनुपात यानी दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, यानी मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसका कितना है, हाइड्रोजन यानी कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो यानी 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी किस अनुपात में बच जाएगा, 1:1 में बच जाएगा, 1:1 में बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, सूत्र में क्या लिख सकते हैं, C1H1। तो जनरली जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक को हम लोग क्या करते हैं, जनरली लिखते नहीं है। तो इस प्रकार इसका यानी मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप यानी समझ गए। ठीक है, आगे भी समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास करिए। अब कह रहा है कि यहाँ कह रहा है संरचना सूत्र हो गया। अब अगला कह रहा है टर्म क्या है, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु यानी परमाणु क्या कहते हैं, परमाणुओं को सजावट यानी परमाणु को हम क्या करते हैं, सजावट करते हैं, यानी सजाते हैं या उसे दर्शाते हैं। सजावट और दर्शाने वाले सूत्र क्या कहते हैं, सजावट करने वाले या दर्शाने वाले सूत्र क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे हो गया कि इथेन हो गया ना, इथेन का हो गया, यानी इसका सूत्र क्या होता है, C2H6 हो गया, यानी इसका रासायनिक सूत्र हो गया C2H6 हो गया। इसका संरचना सूत्र करेंगे तो इस प्रकार होगा। आइए इसका संरचना सूत्र हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार करते हैं। इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से बनेगा, जैसे इसमें कार्बन कितना है, तो पहले 2 कार्बन रख लिए, ठीक है, और देख लिए कि कितना हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है। तो पहले एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, रखते हैं। तो 1 हाइड्रोजन के यहाँ रख दिए, फिर उसके बाद 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, इस प्रकार से क्या करती है, एक हाइड्रोजन को रख दिए और टोटल को काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ कितना हुआ, यानी जितना हमें यानी फार्मूला में कितना था, यानी C2H6 उतना ही क्या कर दिए, इसका हम लोग क्या बना दिए, संरचना सूत्र। यानी संरचना सूत्र इसका क्या होता है, इस प्रकार से होता है। संरचना सूत्र क्या होता है, इस प्रकार से होता है। और अगला टॉपिक है युक्ति सूत्र क्या होता है। तो युक्ति सूत्र क्या होता है, ये संरचना सूत्र का ही संक्षिप्त रूप है। ये संरचना सूत्र क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। तो संक्षिप्त रूप होता है तो इसे हम क्या करते हैं, यानी कहने मतलब इसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग एग्जाम्पल, यानी जैसे इसका एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एथेन, तो ये जानते हैं कि जो एथेन होता है, मेथिन होता है, यानी प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, बहुत सारे क्या होते हैं यौगिक, इसका क्या करते हैं हम लोग निर्माण करते हैं। कौन से चैप्टर में, जो 10th क्लास में क्या है, यानी जो कार्बन चैप्टर पढ़े होंगे, कार्बन चैप्टर, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यौगिकों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो कार्बन से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो ये भी एक कार्बन से रिलेटेड क्या है, यौगिक है। इसका क्या होता है, यानी ईथेन होता है। इसका युक्ति सूत्र क्या होता है, युक्ति सूत्र होता है, यानी कहने का मतलब CH3 और CH3, या इसे ऐसे भी लिखते हैं C2H6 भी लिखते हैं, C2H6 भी लिखते हैं। या तो फॉर्मूला बोल सकते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र ये होता है या ये होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि इथाइल, यानी इसका क्या होता है, अब इथेन, इसका युक्ति सूत्र क्या हो गया, इतना हो गया। और यह इसका इतना क्या होता है, मेन फार्मूला क्या होता है, इतना होता है, लेकिन इसको इतना मेन फार्मूला हो गया, यानी इसका जो रासायनिक सूत्र होता है
C2H6 हो गया, और इसको हम युक्ति सूत्र में बदलते हैं तो क्या करते हैं, एक दो कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया। हाइड्रोजन कितना है 6 है तो यहाँ क्या कीजिए, यानी 6 है तो यहाँ 3 कर दिया, और यहाँ कितना कर दिए 3 कर दिए, और ये क्या हो गया, यानी बोल सकते हैं कि जो यही सूत्र है, जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र को क्या कर दिए हम लोग संक्षिप्त में, यानी एक छोटा सा रूप दे दिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, युक्ति सूत्र बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का हम लोग जानते हैं जनरली फार्मूला क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे शराब में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप लोग सिरप पीते होंगे, जैसे आप लोग यानी खांसी के लिए क्या करते हैं, सिरप का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो आप सिरप क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, यानी इथाइल अल्कोहल की कुछ ना कुछ मात्रा रहती है। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, यानी इसका फार्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH होता है। अब जब इसका क्या करते हैं, इसका फार्मूला बता दिए क्या होता है, C2H5OH होता है। जब इसका युक्ति सूत्र बनाते हैं, इसका फार्मूला हो गया C2H5OH हो गया। जब इसका क्या करते हैं, जब हम लोग इसका क्या करते हैं, जब इसका हम लोग युक्ति सूत्र निकालते हैं तो क्या होता है, यानी इसमें कार्बन कितना है, 2 है, तो एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया। उसके बाद एक हाइड्रोजन क्या, इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और OH है तो OH है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, कार्बन 2 है, 2 कार्बन हो गया, 1 1 2, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 5 है, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कितना है, OH है तो OH है। तो इसी सूत्र को जब हम लोग क्या कर दिए, और यानी कहने मतलब कि संरचना के सूत्र में तो लिखे, लेकिन उससे संक्षिप्त रूप में लिखे, यानी संरचना सूत्र के रूप में लिखे, लेकिन उसका क्या है, संक्षिप्त रूप है। यानी इस रूप में लिखते तो ये क्या हो गया, बड़ा रूप हो गया, यानी इसे बोले हम संरचना सूत्र बोलेंगे। लेकिन इसी को जब इस रूप में लिख दिए तो इसे क्या बोलते हैं, युक्ति सूत्र बोलते हैं। और ये हो गया, क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं कि रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि बहुत सारी यौगिक हम लोग कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या करते हैं, बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग बहुत सारे हम लोग क्या किया, इससे पिछले क्लास में बहुत सारे तत्वों के वैलेंसी यानी संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और कौन कौन से तत्व होते हैं जिनकी क्या क्या वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, हम लोगों ने क्या किया है, सीख लिया है। यानी क्योंकि जब तक आपको वो पता ही नहीं रहेगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, यानी केमिकल फार्मूला क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते, यानी रासायनिक सूत्र नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्या किए हैं, वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को क्या कीजिए, देखिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा। और यानी कहने मतलब कि आपको बिल्कुल, यानी कहने मतलब कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक तत्व क्या है, यानी कहने मतलब कि जब भी रिएक्शन होता है, एक क्या होता है, धन मूलक होता है, एक क्या होता है, ऋण मूलक होता है। यानी कहने मतलब कि हो सकता है कि धन मूलक में यानी मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि मेटल ही होगा, यानी मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। और यानी ऋण मूलक यानी हो सकता है कि ऋण मूलक यानी ऋण मूलक में उसी प्रकार से यानी एक धन मूलक होगा और एक क्या होगा, ऋण मूलक होगा। ठीक है, तो इसे समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या कर रहा है, अब क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, यानी क्लोरीन के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। तो जब क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, और क्लोरीन का भी संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, यहाँ ये बोलता है नहीं, यहाँ क्या होता है, जो संयोजकता का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बोल सकते हैं कि तिरछी गुणन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बोलता है, हाइड्रोजन बोलता है क्लोरीन से कि अपना संयोजकता मुझे दे दो, और क्लोरीन बोलता है हाइड्रोजन से कि अपना संयोजकता तुम मुझे दे दो। यानी कहने का मतलब बोलते हैं कि हम अपनी संयोजकता क्या करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान कर ले रहे हैं। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि यानी आदान प्रदान किए, तो यानी कहने मतलब कितना हो गया, यानी इनका जो ये संयोजकता है ये लेंगे और ये संयोजकता है ये लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा H1 और Cl1 हो जाएगा। चूँकि हम लोग क्या करते हैं कि 1 को हम लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है, तो इसको प्रकार क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार या लिख सकते हैं HCl।
और HCl, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका सरलतम अनुपात कितना है, सरलतम अनुपात हो जाएगा 1:1 और 1:1 क्या करते हैं, यानी जनरली हम लोग क्या करते हैं वहाँ यहाँ 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, यानी फॉर्मूला यानी प्राप्त हुआ, यानी बोल सकते हैं, यानी आपसे बोला जाएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कहने मतलब कि हाइड्रोजन के साथ हम लोग क्या किए, क्लोरीन रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या आया, यानी HCl आया, HCl या इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार मान लेते हैं कि आपको बोल दिया गया कि कार्बन के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए कितना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन का क्या होता है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। और उसके साथ यानी कहने मतलब कॉन्सेप्ट वही है, यानी कार्बन बोलेगा कि तुम अपना संयोजकता मुझे दे दो, और ऑक्सीजन बोलेगा तुम अपना संयोजकता मुझे दे दो। तो इस प्रकार क्या बनेगा, इस प्रकार बनेगा, यानी कहने मतलब कि जब ऑक्सीजन का संयोजकता कार्बन लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन संयोजकता ले लेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, O4 हो जाएगा। तो O4 हो गया। तो यहाँ जानते हैं कि जनरली कार्बन का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। तो यानी फॉर्मूला कितना होता है, CO2। तो हम क्या करते हैं, CO2 फॉर्म में लाते हैं, तब इसे क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका सरलतम अनुपात कितना है, 2:4 है, 2 अनुपात कितना है, 4 है। अब इसे देखते हैं कि और सरलतम इसका अनुपात करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा कि 1 अनुपात क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कार्बन के कितना 1 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, कार्बन का C1 और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। और या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 को क्या करते हैं हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा CO2। यानी आपको पता चल गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। और इसी को और क्या कर सकते हैं, इसी को और एक, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, इसी को हम लोग एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, सूत्र को डिफाइन कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन में जानते हैं क्या होता है, प्लस आयन है, ये क्या है, धन मूलक है। और यहाँ क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है क्या है, ऋण मूलक है। यहाँ क्या है, क्लोरीन ऋण मूलक है। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, जब सूत्र प्राप्त करेंगे, जब रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ भी देख रहे हैं एक प्लस है, यहाँ भी एक क्या है, माइनस है, ठीक है। तो एक जनरली हम लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। उसी प्रकार इसी अगर ये वाला क्या करते हैं हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, कार्बन के कितना होता है, 4+ होता है, और ऑक्सीजन में क्या होता है, ऋण मूलक होता है, 2- होता है, 2 कितना होता है, माइनस होता है। जब इसका ही फॉर्मूला बनाएंगे कितना हो जाएगा, C2O4, या इसी को लिख सकते हैं, जब सरलतम अनुपात करेंगे तो इसका हो जाएगा CO2। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इस तरह से क्या करते हैं, और बहुत सारे सूत्रों को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये किसका हो गया, फॉर्मूला हो गया, प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। और किसको हम लोग क्या करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, सॉरी, इसको क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसकी मात्रा जो वायुमंडल में कितनी है, वायुमंडल में इसकी मात्रा है 0.03%। यानी बोला जाएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, तो आप बता सकते हैं 0.03%, 0.03%, ठीक है। तो आइए आगे इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे यानी रासायनिक यौगिक क्या कर सकते हैं, सूत्र प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब क्या है कि सोडियम है, सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या हो गया, सोडियम हो गया। और किससे अब क्रिया करा रहे हैं, क्लोरीन से, क्लोरीन से करा रहे हैं। तो सोडियम का इस संयोजकता उस दिन प्राप्त किए थे, कितना हो गया, 1 हो गया। और इसका भी कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र कितना हो जाएगा, यानी Na1 और Cl1 हो जाएगा, या इसी को लिख देंगे NaCl,
Cl। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि इसी को आप दूसरा कंसेप्ट से क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो दूसरा कंसेप्ट से भी क्या कर सकते हैं, बना लेंगे। दूसरा कंसेप्ट से किस प्रकार बनाएंगे, दूसरा कंसेप्ट से क्या बनाएंगे, Na प्लस और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। यानी यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये किसको दर्शा रहा है, यही सेम को, यानी यही जो ये क्या है, संयोजकता को दर्शा रहा है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, संयोजकता को ही दर्शा रहा है, संयोजकता को ही क्या दर्शा रहा है, यानी यहाँ +1 संयोजकता दर्शा रहा है, यहाँ क्या रहा है, -1। यानी कहने का ये धन, यानी कहने मतलब कि धन मूलक है, ये क्या है, ऋण मूलक है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका भी फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला तो सेम ही आएगा, यानी हम चाहे जिस मेथड से बना ले फार्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका भी फार्मूला कितना आ जाएगा, NaCl। और यही हो गया। इसको रासायनिक नाम पढ़ें तो क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। और कैसे बना सकते हैं समझ गए। और ये किसका फार्मूला है, ये जो फार्मूला है साधारण नमक। जनरली हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग नमक क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं, यानी बहुत सारे यानी पदार्थों में हम लोग क्या करते हैं, इसका ये नमक का उपयोग करते रहते हैं यानी अपने दैनिक जीवन में। तो यही क्या है, साधारण नमक का फार्मूला है। यानी साधारण पूछ दिया जाए कि साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, तो यानी सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, यही और सूत्र हो गया NaCl। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम हो गया, Mg हो गया, और इसमें क्या करना, अभिक्रिया कराना है क्लोरीन से, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका भी क्या होता है, इसका संयोजकता होता है 2 और इसका कितना होता है 1, क्योंकि सब में क्या है, इसका सेम ही है, 1 ही होगा। और इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे कितना हो जाएगा, Mg कितना हो जाएगा, ये इसको ले लेगा, यानी कहने मतलब कि क्लोरीन का क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, और ये क्या करेगा, ये मैग्नीशियम वाला ये ग्रहण करेगा। तो कितना हो जाएगा, MgCl2। तो यानी पूछा जाएगा कि किसका फार्मूला हो गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। और इसी प्रकार सेकंड इस मेथड पर तो आप क्या कर सकते हैं, बना ही सकते हैं। तो आइए आगे भी और से बहुत सारे तत्वों को हम लोग क्या करें, बहुत सारे यौगिकों को क्या करते हैं, फार्मूला ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और को अपक्रिया करा रहे हैं सल्फेट के साथ, SO4 के साथ। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, यानी बोला जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, ये धन मूलक है, और ये क्या है, ऋण मूलक है। इसका संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है। तो यानी कहेगा हाइड्रोजन, यानी कहने मतलब सल्फेट से बोलेगा कि अपना संयोजकता हमें दे दीजिए और हमारा संयोजकता क्या कर लीजिए, आप रख लीजिए। तो यानी बोल सकते हैं कि यानी कितना हो जाएगा, H2, और यानी कहने मतलब ये क्या करेगा, संयोजकता ले लेगा, और ये क्या करेगा, ये ले लेगा, यानी H2SO4। क्योंकि एक को तो क्या करते हैं, जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं। और वही क्या करेंगे, अगर सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो इस प्रकार बना सकते हैं। हाइड्रोजन कितना प्लस होता है, 1 प्लस हो गया, और यानी कहने का मतलब क्रिया करा रहे हैं SO4 से, इस पर लिख सकते हैं कितना निगेटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका भी सूत्र बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, H2SO4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं। और इसी प्रकार मान लेते हैं हमें अगर और एक तत्व आ गया, बोला गया कि सोडियम सल्फेट का बनाइए, सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या कीजिए, आप प्राप्त कीजिए। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसका कितना होता है, 1 होता है, और इसका कितना होता है, 2 होता है। फिर क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 और कितना हो जाएगा, और SO4 हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। ये किसका फार्मूला हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला इस प्रकार से हो गया। और दूसरा यानी कॉन्सेप्ट और क्या करें, अप्लाई करेंगे, अगर प्लस वाला तो क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, और SO4 क्या हो जाएगा, 2 यानी निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक मूलक हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, Na2SO4। इसी प्रकार और क्या करते हैं, और कुछ आगे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला क्या करते हैं, बनाते हैं, रासायनिक सूत्र।
जैसे हो गया, मान लेते हैं कि मैग्नीशियम हो गया, और मैग्नीशियम आप क्रिया कराना है आपको, जैसे सल्फेट से फॉस्फेट कराइए, यानी कहने मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। उसी प्रकार बताइए एल्युमिनियम और प्लस सल्फेट यानी एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, आप जितना फास्ट क्या कीजिए बनाइए, और उसके बाद हम तो बनाएंगे ही। उसके बाद आप बनाइए कैल्शियम का, बनाइए कैल्शियम और सल्फेट के साथ रिएक्शन कीजिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बहुत यानी तो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, तो यानी कहने मतलब यहाँ क्या होगा, यानी रासायनिक सूत्र भी क्या होगा, यानी इसका डिफरेंट रासायनिक सूत्र भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए इससे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप बना लिए होंगे। तो मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, यानी संयोजकता पढ़े होंगे इससे पिछले क्लास में, 2 होता है, और इसका कितना होता है, इसका भी कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर फार्मूला प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो ये बोलेगा कि हम आपका संयोजकता हम रख लेते हैं और हमारा संयोजकता आप क्या कीजिए, आप रख लीजिए। तो कितना आ जाएगा Mg2SO4 होल ट्वाइस इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ ट्वाइस इसलिए दिया गया क्योंकि क्या है, एक से अधिक तत्व है, एक से अधिक तत्व है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी उसे क्या करते हैं, दोनों पे यानी जो ट्वाइस है यानी सल्फर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। अब इसे हम क्या करेंगे, सरलतम अनुपात में यानी क्या करेंगे, बांटेंगे, यानी करेंगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2:2, यानी 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 1:1। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं लिखते ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा NaSO4 Mg सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा Mg है ना, तो Mg हो जाएगा MgSO4, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यानी कहने मतलब ऐसे बना सकते हैं फॉर्मूला किसी भी, यानी चाहे सोडियम सल्फेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, ठीक है, या अमोनिया क्लोराइड हो, कोई भी हो, या ठीक है, यानी किसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब इसका फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका भी 2 हो गया और इसका भी क्या हो गया 2 होता है, यानी जब 2 होगा तो क्या बोलेंगे क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट, और जब 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे क्यूप्रस सल्फेट, यानी जब यहाँ 2 लेंगे संयोजकता तो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला CuSO4। समझ गए, क्योंकि यहाँ क्या गया सरलतम अनुपात को इस प्रकार से, यानी सरलतम अनुपात में इस प्रकार से लिख दिए हैं, CuSO4 हो गया। और जब यहीं क्या करते हैं संयोजकता 1 रखते हैं तो इसका यानी इसका संयोजकता 1, इसका कितना होता है संयोजकता 2 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका यानी 2 हो जाएगा, यानी Ca2 और SO कितना हो जाएगा 4, तो यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया क्यूप्रिक सल्फेट, ये हो गया क्यूप्रस सल्फेट। यानी क्यूप्रिक में क्या होता है, एक अधिक होता है, और क्यूप्रस में क्या होता है संयोजकता कम होता है। ठीक है, तो यानी क्यूप्रिक हो गया और क्यूप्रस, यानी इसमें ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है कम होता है संयोजकता, तो यानी क्यूप्रस यानी सल्फेट का ये फॉर्मूला हो गया, क्यूप्रिक सल्फेट का क्या हो गया, क्यूप्रिक सल्फेट का फॉर्मूला वो प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से, और आपको हम क्या करते हैं 2-4 यानी 2-3 क्या करते हैं, 2-3 यही क्या करते हैं आपको बताते हैं, आप खुद से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का भी उसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसका कितना होता है 3 होता है और इसका कितना होता है 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका Al2SO4 क्या हो जाएगा थ्राइस, SO4 क्या हो जाएगा थ्राइस, यानी इसको ये जो यानी रासायनिक सूत्र प्राप्त हुआ ये किसका है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे हम जितने भी यौगिक या तत्व है, जैसे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रेट्स को रिएक्शन कराना हो किसी तत्व से, या बाइकार्बोनेट किसी को क्या कर सकते हैं, जैसे आइए और कुछ और समझने का प्रयास करते हैं, क्या हो जाएगा, यानी कहने मतलब लगभग सब, यानी जितना हम लोग क्या किए हैं यानी वैलेंसी पढ़े हैं लगभग क्या हो जाएगा सारे पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यानी फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ये सोडियम है और पूछ दिया जाए आपसे कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कार्बोनेट का होता है CO3, तो CO3 हो गया, इसका संयोजकता बताए आप जान ही रहे 1 है और इसका कितना होता है 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होता है Na2CO3 और इसे ही बोलते हैं सोडा एस,
सोडा एस क्या होता है, यानी इसी को बोलते हैं सोडा एस, यानी क्या बस सोडा एस के नाम से बोला जाए कि सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। इसी प्रकार से बना सकते हैं सोडियम और बाइकार्बोनेट, उसमें हम लोग इसका संयोजकता पढ़े थे 1 होता है और इसका कितना होता है 2 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी कितना होता है 1 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ये संयोजकता ये यानी कहने मतलब इनका संयोजकता ये रख लेंगे और इनका संयोजकता ये रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये किसका फार्मूला प्राप्त हो गया, ये होता है एक क्षारीय पदार्थ होता है, और जो हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं खाने वाला सोडा, जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं या मीठा सोडा बोलते हैं या पाक सोडा के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, तो बोला जाएगा कि खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या यानी मीठा सोडा का क्या फार्मूला होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यानी यौगिकों का क्या कर सकते हैं हम लोग सूत्र प्राप्त कर सकते हैं इसी के आधार पर। और इसी का यानी कहने मतलब कि बोला जाए कि और इसी का हम सेकेंड मेथड से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप तो यानी जानते ही हैं, यहाँ कितना लिख सकते हैं Na+ लिख सकते हैं, और यहाँ कितना लिख सकते हैं CO3, और क्या लिख सकते हैं 2-, और यहाँ फार्मूला प्राप्त करेंगे कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला आएगा Na2CO3, यहाँ भी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 2 है, ये भी संयोजकता को दर्शा रहा है, ये भी संयोजकता को दर्शा रहा है, ये धन मूलक है, ये क्या है ऋण मूलक है। सेम यही भी यहाँ भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा धन मूलक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ऋण मूलक हो जाएगा, क्योंकि इसका संयोजकता 1 ही है, तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो यानी इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा Na2HCO3। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेशन क्या होगा बहुत अच्छा लगा होगा और सबको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज इस तरह क्या करते हैं सेशन को हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल यानी जो चैनल है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को क्या हो सके लाभ हो सके, और यानी कहने मतलब कि हमारा उद्देश्य ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अपना योगदान कर सके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।